हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकी, यू वाचिंग विकी प्ले। आज हम अपने 7वें वीडियो में घुस चुके हैं इन द गोवा सीरीज़। और इससे पहले कि हम बहुत सारे गोवा के प्लेसेस को एक्सप्लोर किए हैं, दिस इज़ आवर लवली स्पॉट विच इज़ बे 15 ऑक्सीडल बीच के बगल में है ये। और आज हम यहाँ से रवाना होने वाले हैं। हमें खुद भी नहीं पता है कि हमें जाना किधर है, बट मोस्ट प्रोबेबली हम जाने वाले हैं आज क्रूज़ कैसीनोज़ को एक्सप्लोर करने के लिए अपने दोस्तों के साथ। तो मैं और मेरे और 4 दोस्त आज वहाँ जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे उस प्लेसेस को। लेकिन उससे पहले हमें एक एकोमोडेशन ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज़ हम यहाँ से तो निकल रहे हैं और हमें कुछ एकोमोडेशन का पता नहीं है। बट इन दिस वीडियो आई विल शो यू एन एकोमोडेशन which is going to be as affordable as it can be in Goa, especially in off season. On season का मेरे को नहीं पता है, so it is like a hostel। और मैंने काफ़ी रिसर्च किया तो मेरे को पता चला कि गोवा में ज़्यादातर लोग कपल तो जाते ही हैं, बट ज़्यादातर अनमैरिड पीपल भी जाते हैं। तो उनके लिए एकोमोडेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम, और वो चीज़ को मैं आज सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ये रहा नज़ारा। इसके बाद हम करेंगे थोड़ा बहुत नाश्ता, एंड व्हेन आई से थोड़ा बहुत, व्हाट आई मीन इज़ बहुत सारा। तो उसके बाद हम निकलते हैं अपने जर्नी पे। बस इसके बाद क्या था, हमने कौवे को बाय बोला, इस नज़ारे को एक आखिरी बार एंजॉय करने की कोशिश की, थोड़ा सा चाय पिया और फिर निकल पड़े मछुआरों को देखते देखते अपने जर्नी पे। तो बस और क्या था, हम घूमते फिरते पहुंच गए अपने स्पॉट पे, विच इज़ गो स्टॉप्स। और ये एक हॉस्टल चेन है, एंड आई थिंक ये पूरे इंडिया भर में है, या आई थिंक गोवा या गोवा के आसपास वाले एरिया में है। और यहाँ पे आपको डॉम बेड्स मिलते हैं। ना डॉम बेड्स बंकर बेड्स ही होते हैं, जहाँ पे एक के ऊपर एक एक बेड होते हैं, एंड पूरा रूम शेयरिंग होता है, यानी बस बेड आपका होगा और रूम आपको शेयर करना होगा, दूसरे बेड दूसरे लोगों के होंगे। तो हमने सोचा कि यहाँ पे ही ले लें अपनी अकोमोडेशन, एंड फिर यहीं से अपनी जर्नी शुरू करेंगे, सो विच इज़ गोइंग टू बी बेटर फॉर अस। और ये लोकेटेड है आई थिंक इन पणजी, जहाँ हम लिए थे। और उस समय बहुत बारिश हो रही थी, आई स्टिल रिमेंबर। और मेरे को यहाँ की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, यहाँ की सबसे पहली बात तो क्लिनलीनेस अच्छी थी, और ये डोर लॉकिंग मैकेनिज़्म बहुत अच्छा था, ये ऐप से खुलता था। तो इट वाज प्रीटी नाइस एंड यूनिक। उसके बाद फिर हम अपने रूम में पहुँचे। रूम मेरे को काफ़ी वेल मेंटेन्ड लगा। या एक आपको यहाँ पे प्रॉपर 3-4 बड़े बड़े कबर्ड मिलते हैं, एंड ऑब्वियसली रूम एक डिसेंट साइज़ रूम मैं बोलूँगा, जहाँ पे अगर आप शेयरिंग में हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एंड ये रहा सारा बेड। आपको ऑब्वियसली आगे कर्टन मिलते हैं, एंड जब आप कर्टन हटाते हो तो ऑब्वियसली यू गेट लाइक अ नाइस बेड। इट्स लाइक अ मिनी बेड, एंड यहाँ पे आपको चार्जिंग स्पॉट मिलेंगे। ऊपर एक छोटा सा फ़ैन मिलेगा, एक लाइट भी मिलेगी, बट वो लाइट आपको शायद अभी दिख नहीं रही होगी, वो एकदम लाइक आपके हेड के बगल में ही रहती है। एंड फिर आपको बाकी सारे बेड भी मिलते हैं, एंड आई विल शो यू द आउटसाइड स्पेस एज वेल इन अ वाइल।
तो अब जैसा कि मेरे राइट साइड में अब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि बाहर पणजी की लोकेशन दिखेगी। नाउ इट लुक्स अ लिटिल बिट लाइक ओल्ड गोवा, लेकिन ये ओल्ड गोवा नहीं है, ये पणजी की सिटी सेंटर भी नहीं कह सकता हूँ, बट इट्स लाइक अ हार्ट ऑफ पणजी। ऊपर सीलिंग में आप देख सकते हो सीलिंग लाइट्स इज प्रीटी ओके। आपको एक अच्छा एसी मिल जाता है। एंड ऑब्वियसली आफ्टर ऑल दिस यू आर गोइंग टू लुक एट मी, जो बहुत मैसी है उस समय। और अब हम यहाँ से आपको एक छोटा सा स्नीक पीक देंगे टूवर्ड्स द वॉशरूम, बिकॉज मेरे को लगता है ऑब्वियसली इट्स वेरी मच नेसेसरी। एंड आप देख सकते हो एवरीथिंग इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी मिनिमलिस्टिक, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि आप प्राइस काफ़ी कम दे रहे हो। टॉकिंग अबाउट द प्राइस, आप गेस भी नहीं कर सकते हो हमने कितना दिया था। इट्स आई थिंक लाइक 550 और 600 पर नाइट फॉर स्टे। एंड आई थिंक 10 o'clock या 9:30 के आसपास आप छोड़ देते हो अपनी रूम। तो चलिए अब ड्रोन शॉट लेते हैं और देखते हैं आसपास का नज़ारा कैसा है, क्योंकि बारिश रुक चुकी है। अब छोटे से नैप के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने हॉस्टल के टॉप फ्लोर पे, और यहाँ पे हमने डिस्कवर किया एक कम्युनिटी हॉल, जो मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ था। तो ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारे डेस्क एंड चेयर अवेलेबल है, ऑब्वियसली फॉर यू एंड योर फ्रेंड्स, जहाँ पे आप चिल कर सकते हो या दूसरे लोगों के साथ चिल कर सकते हो। और अगर आप काम वगैरह करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बहुत सारे चार्जिंग के प्लग इन पॉइंट्स भी अवेलेबल हैं, सो विच इज़ गुड। एंड एज यू कैन सी एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस मिलता है, वॉल आर्ट वगैरह मिलती है, विच इज़ गुड। एंड जो मैं अपने राइट साइड में आपको दिखाने वाला हूँ इज़ अमेजिंग। तो आपको एक छोटा सा मिनी थिएटर भी मिलता है, सो विच इज़ नाइस राइट। अगर आप 499 या 550 के आसपास आप दे रहे हो, आई थिंक दिस इज़ मोर देन सफिशियंट। तो आप कभी भी अगर गोवा में या पुणे में हो या फिर इनकी जहाँ जहाँ ब्रांचेस है उस जगह में हो, तो प्लीज़ गो स्टॉप्स को प्लीज़ ट्राई करना। आई थिंक इट्स रियली नाइस। एंड ऑब्वियसली आपको पूरा का पूरा स्पेस जो है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलता है, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट, क्योंकि हॉस्टल आपको नीट एंड क्लीन काफ़ी कम मिलते हैं। एंड इनफैक्ट आपको कम्युनिटी स्पेस तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। यहाँ पे एसी भी है, ऑब्वियसली 2 एसी है। एंड यू ऑल्सो गेट लाइक
छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो भी मैंने लगे हुए देखे थे, सो विच इज़ ऑल्सो नाइस कि आपका एयर वगैरह क्लीन रहेगा। ऑब्वियसली फायर एक्सटिंग्विशर मिलेगा, सीसीटीवी वगैरह लगे हुए हैं, एंड यू ऑल्सो गेट अ स्पेस टू फिल अप योर वाटर बॉटल्स। तो इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकता है। अब आ गए हैं हम दूसरे हिस्से में। ये हिस्सा थोड़ा ओपन रहता है। फिलहाल यहाँ पे वाइट कलर की या प्लास्टिक शीट्स मैं कह सकता हूँ वो लगाए गए हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे आप अलग अलग तरह के गेम्स खेल सकते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल हैं, एंड ये बाहर का नज़ारा आप देख लो एक बार, मज़ा ही आ जाएगा। तो यही चीज़ मेरे को गोवा में अच्छी लगती है कि बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप की वाइब आपको आती है, उसके बावजूद भी हर चीज़ मॉडर्न आपको मिलती है। अलग अलग तरह की आपको गेम खेलने को मिलती हैं, जो कि आप अपने दोस्तों के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली यू गेट लाइक अगेन एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस। शाम हो चुका था और हम अपने हॉस्टल्स को छोड़ चुके थे, और अब हमें जाना था कसिनो को डिस्कवर करने के लिए। लेकिन हमने सुना था कि कसिनोज़ बहुत सारे हैं, तो अब हमें सोच में पड़ गए कि अब किस कसिनोज़ में घुसे जाए। तो उससे पहले कि कसिनोज़ जाएं, हम पेट्रोल भरा रहे थे, एंड उस समय हमें दिखा ये प्यारा प्यारा पोस्टर। तो इंडियन आर्मी को सैल्यूट है हमारे तरफ से। और फिर यहाँ से हम बढ़ते हैं कसिनोज़ की खोज में। अब यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आज से पहले हम कोई भी क्रूज़ कैसीनोज़ में नहीं गए थे, और यहाँ से ही हमें डिस्कवर करना था कि कौन सा बेस्ट है। तो हमने डिस्कवर किया कि ऑलमोस्ट प्राइसेस जो है सारे कैसीनोज़ के एक ही जैसे हैं। अब सारे कैसीनोज़ में एंट्री चार्ज जो है वो 3 तरह की है। मैंने तो यही डिस्कवर किया था। फर्स्ट इज़ रेगुलर, फिर प्रो, और फिर आता है वीआईपी एक्सेस। नाउ रेगुलर में यही है कि 3500 दे के आप घुस सकते हो, और शायद 1 या 2 ही फ्लोर एक्सेसिबल है। ऑलमोस्ट 4 फ्लोर्स रहते हैं ज़्यादातर कैसीनोज़ में, तो 1 या 2 फ्लोर रेगुलर में मिलता है आपको, और ऑलमोस्ट 3 फ्लोर तक आपको मिलता है प्रो में, एंड जो मिड वाला रहता है। और फिर जो वीआईपी रहता है उसमें आपको चारों के चारों फ्लोर एक्सेस करने के मिलते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि आपको टॉप फ्लोर यानी जो रूफ टॉप रहता है वो भी आपको एक्सेस करने को मिलता है, जहाँ से आप कैसीनोज़ में जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे टाइम पे जस्ट मानसून घुसा ही था और हाई टाइड्स वगैरह भी चल रहे थे, तो इसलिए टॉप फ्लोर एक्सेसिबल नहीं था। बट अगर आप जाएंगे ऑन सीज़न में यानी दिसंबर के आसपास या जनवरी के आसपास, सो मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट द टॉप फ्लोर एक्सेस एज वेल। या हो सकता है आज के टाइम पे मानसून अगर कम हो रहा हो तो भी आपको टॉप फ्लोर एक्सेस करने को मिलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ से वीडियो, और यहाँ से हम जाएंगे कसिनो में, कुछ दाव पेच खेलते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ पे जो म्यूज़िकल एंड डांस परफॉर्मेंस होते हैं उसे भी डिस्कवर करते हैं टिल द एंड।
अब हम यहाँ के वाइब एंजॉय कर रहे थे, तभी हमारे दोस्त की आवाज़ हमें पीछे से आई। तो हम पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि हमारे दोस्त हमें कह रहे हैं कि भाई हम सब मिलके पैसे जीत लिए। और ये काफ़ी अच्छा अनुभव लगा और मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस अबाउट क्रूज़ कैसीनोज़। हम गए थे बिग डैडी कैसीनो में, विच वाज जस्ट नेक्स्ट टू ऑल द कैसीनो, मतलब एक ही एरिया में सारे कैसीनोज़ हैं नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी 500 मीटर्स या 400 मीटर्स के दूरी में है। तो आप इधर जा सकते हो। एकदम सुबह हो चुका था, आप जैसा कि देख सकते हो। और फिर यहीं से हमें अपने दोस्तों को ड्रॉप करने जाना था मोबा एयरपोर्ट, और वहाँ से ही हमारा ट्रिप होने वाला था एंड। नॉट आवर ट्रिप एंड बट देयर ट्रिप एंड। और इसके बाद ही हम वापस जाने वाले थे अपने हॉस्टल में। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़ अबाउट गोवा एंड अदर प्लेसेस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।